नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे अमरीक टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मॉनिटर कैसे हमको डिजाइनिंग करना है। जो स्टेज प्रोग्राम चलाने के लिए, जो सिंगर के लिए अलग डिजाइनिंग होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग डिजाइनिंग होगा। दोनों में हम अलग अलग डिजाइनिंग के लिए आपको बताएंगे कैसे हमको स्पीकर सिलेक्ट करना है और कैसे हमको एचएफ सिलेक्ट करना है और कैसे हमको नेटवर्क प्लेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों को डिजाइनिंग के लिए अलग स्पीकर, अलग एचएफ और अलग अलग नेटवर्क होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। सबसे पहले जानते हैं क्या स्पीकर हमको कैसे सिलेक्ट करना है। स्पीकर हमको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखना है कि जो भी हमको इसमें मॉनिटर बनाना है वो कैसा मॉनिटर बनाना है, किसके लिए मॉनिटर बनाना है, इसलिए आपको डिसाइड करना है। क्योंकि हम जो सिंगर के लिए बनाएंगे तो अलग मॉनिटर होगा और इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाएंगे तो अलग मॉनिटर होगा। अब कैसे अलग होगा, क्योंकि सिंगर के लिए जो भी इसमें जाता है उसमें वोकल का ज्यादा महत्व रहता है, जिसका उसका शार्पनेस और क्लैरिटी ज्यादा है, इसलिए हम अलग से स्पीकर सिलेक्ट करेंगे। और हम जो इंस्ट्रूमेंट में चलाने के लिए उसमें साथ साथ देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जैसे तबला हो गया और उसके बेस होता है, तबला का ढोलक हो गया, पैड हो गया, उसका साथ बेस है और उसका हाई फ्रीक्वेंसी पैड में आता है। तबला का जो चाटी के लिए आता है उसका भी फ्रीक्वेंसी में इसलिए हम अलग स्पीकर सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसे कैसे स्पीकर सिलेक्ट करना है सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले देखिए हमने दो स्पीकर रखा हुआ है, एक रखा है 4 इंच वॉइस पर में और एक रखा है 3 इंच वॉइस पर में। दोनों का फर्क बताएंगे कि कैसे इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले चलते हैं सिंगर के लिए। सिंगर के लिए देख सकते हैं जो स्पीकर हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो 3 इंच वॉइस वाले में सिलेक्ट किया हुआ है। 3 इंच वॉइस वाले में हमने क्यों सिलेक्ट किया और 4 इंच वॉइस वाले में क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि 3 इंच स्पीकर जो है इसका जो आवाज क्वालिटी निकल करके आता है वो हाई फ्रीक्वेंसी तक ज्यादा आता है, और जैसे 4 इंच वॉइस वाले इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कम रहता है, इसके चलते इसमें मिड तक ही निकलेगा और मिड तक फ्रीक्वेंसी तक प्रॉपर निकलेगा और हाई मिड में इसका फ्रीक्वेंसी नहीं निकल पाता है। और इसका के मिड से लेकर के फ्रीक्वेंसी आपको हाई मिड में फ्रीक्वेंसी अच्छा निकल पाता है, इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि इसका क्लियरिटी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इसमें वोकल हमको ज्यादा उसमें लो बेस नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लो के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जो सुनने में और उसमें जो भी इफेक्ट लगता है उसको अच्छी तरह से खुल करके है। इसलिए हम स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज मिनिमम कम से कम लो फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी रहे 35 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी आपको 4 किलोहर्ट्ज से ऊपर रहना चाहिए। जैसे 4 किलोहर्ट्ज से ऊपर रहने का मतलब है कि जैसे 4.5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज। इससे क्या होता है कि जैसे इसमें हम फ्रीक्वेंसी देते हैं तो स्पीकर लो से लेकर के और मिड से लेकर के हाई मिड तक अच्छे से क्लियरिटी निकल गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 इंच वॉइस पर हमको सिलेक्ट सिंगर के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे इसका में हाई मिड का फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, जिसमें केवल मोटा ही आवाज आता है और पतला आवाज नहीं आ पाता है। इसलिए हम स्पीकर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस स्पीकर को वहां पर सिलेक्ट करेंगे जहां पर इंस्ट्रूमेंट में वो काम आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है कि इसमें बेस आता है, बेस के साथ उसमें चाटी आता है, तो स्पीकर को झेल सके। इसमें हाई पावर के लिए हाई वाटेज की भी जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको सिंगर में हाई वाटेज की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें के साथ जो सिंगर के लिए है कौन सा नेटवर्क प्लेट को लगाना है। हम देखिए हमने सिंगर के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपको 3 इंच वॉइस पर में सिलेक्ट करना है। 3 इंच वॉइस पर से ऊपर आपको नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि 3 इंच वॉइस पर से जैसे ही ऊपर जाइए तो फ्रीक्वेंसी रेंज 4 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज से ऊपर आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा स्पीकर आपको सिलेक्ट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज मिनिमम कम से कम 5 किलोहर्ट्ज, 5.5 किलोहर्ट्ज, जितना ऊपर ज्यादा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि देख सकते हैं जो स्पीकर है ऑडियो टोन का स्पीकर है, देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं LA15PS76 है। इस स्पीकर का मॉडल नंबर देख सकते हैं SMB 1545, यानी कि 15 इंची में स्पीकर है और ये 450 वाट में आता है, जो आपका स्टूडियो मास्टर का स्पीकर है। इसका फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 40 हर्ट्ज से 3500 हर्ट्ज तक है। इसलिए इस स्पीकर को हम सिंगर वाले में सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम इंस्ट्रूमेंट वाले में सिलेक्ट करेंगे। और इस स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपको डेटा शीट में आप जाकर के चेक कीजिएगा, इस मॉडल नंबर डाल करके। तो ये ऑडियो टोन का स्पीकर है जिसका मॉडल नंबर LA15PS76 है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 45 किलोहर्ट्ज तक है, इसलिए इसका आवाज जो है आपका पतलापन ज्यादा निकलेगा। इसलिए हम सिंगर के लिए सिलेक्ट करेंगे। आप कोई भी कंपनी का स्पीकर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगर के लिए जब भी स्पीकर सिलेक्ट करें तो आप 4.5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी तक जितना ऊपर रेंज रहे उतना सिलेक्ट किए। 400 से 500 वाट के रेंज में लगभग सभी कंपनी में आती है। और इसका भी देख सकते हैं जो स्टूडियो मास्टर का 4 इंच वॉइस वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 4 इंच वॉइस वाला होने के चलते और मैरिज के साइज जो ज्यादा होने के चलते, टॉपलेट की मोटाई ज्यादा होने के चलते इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कम है। इसलिए इसको हम सिंगर इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्ट करेंगे, ताकि इसमें बेस भी है और इसमें मिड भी है। और इसमें जो रहता है इसके साथ हम जो आप लगाएंगे नेटवर्क प्लेट और एचएफ दोनों अलग अलग लगाएंगे। सबसे पहले जाते हैं सिंगर वाले में। सिंगर वाले में देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हाई है, इसलिए हम जो भी ऐसा नेटवर्क प्लेट एचएफ लगाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कम से कम 1200 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज के बीच में शुरू होता है। इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि इसका हाई फ्रीक्वेंसी पहले ही ज्यादा है। अगर हम इसमें और जो भी एचएफ इसमें हम लगाएंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है लिखा हुआ 0.2 किलोहर्ट्ज से लेकर के ये आपको 20,000 हर्ट्ज तक है, 20 किलोहर्ट्ज तक है, देख सकते हैं। इसमें मिस ले सिलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखी चुके कि 1200 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका फ्रीक्वेंसी तो यही स्पीकर पे ज्यादा है, इसलिए मैं इसमें एचएफ हमको और मान लें कि जैसे 800 हर्ट्ज होता है या 700 हर्ट्ज होता है, इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले स्पीकर का हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसलिए मैं
हाई फ्रीक्वेंसी से शुरू वाला एचएफ लगाएंगे, चाहे वो 60 वाट हो या 50 वाट हो या 80 वाट हो। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसा है देख करके इसके साथ लगाना है। जिसका स्पीकर का एचएफ का मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है उसका 500 हर्ट्ज से शुरू होता है या 800 हर्ट्ज से शुरू होता है, तो आप लगाने से कोई फायदा नहीं है। और इसका मिनिमम जो इसके साथ जो आप लगा सकते हैं वाट है जो 60 वाट 80 वाट बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा वाटेज लगाएगा तो कहीं ज्यादा आएगा वो आवाज, तो आपको सीटी लेने की भी समस्या रहेगा और आपका जो साउंड इसका बैलेंसिंग है बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ जो भी स्पीकर जैसे सिलेक्ट करें उसी के साथ इसको एचएफ भी सिलेक्ट करना है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी अगर हमारा तक स्पीकर चल रहा है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी से शुरू होने वाला हम एचएफ लगाएंगे। उसके साथ हम नेटवर्क प्लेट सिलेक्ट करेंगे, तो इसके साथ कौन सा नेटवर्क पर एचएफ लगाना है। अब इसका देख सकते हैं इसका 3500 हर्ट्ज से 3500 हर्ट्ज से मिनिमम ऐसा इसको लेना है इसको जो लो से एचएफ शुरू हुए, जिसका लो से शुरू हुए, दोनों ही एचएफ एक ही है मॉडल का, हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। जो इसका लो से शुरू हुआ जैसे इसका फ्रीक्वेंसी कम से कम 500 हर्ट्ज से शुरू होना चाहिए, कम से कम 500 हर्ट्ज से शुरू होना चाहिए। जैसे अबूजा में देख सकते हैं सीडी 100 उसका 500 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो ऐसा लीजिए जिसका 500 से 600 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी रेंज एचएफ का शुरू, उसके साथ इसको लगाना है तभी चल पाएगा, क्योंकि इसमें बेस निकलेगा और मिड फ्रीक्वेंसी तक निकला, लो मिड तक बढ़िया काम करेगा, मिड मिड तक इसके ऊपर नहीं काम कर पाएगा। जो भी हमारे की फ्रीक्वेंसी अगर एचएफ का शुरू होता है जैसे 1200 से जैसे इसका शुरू हुआ, अगर इसको 1200 से फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो स्पीकर एचएफ जल जाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि इसका जो ग्राफ देख सकते हैं जब भी इसका ग्राफ रहता है तो उसका तिरछा ग्राफ रहता है, यानी कि दर्शाता है कि शुरू तो होता है 500 हर्ट्ज से, लेकिन इसका मैक्सिमम जो ऊपर है जो चलने के लिए रेंज जो दिया जाता है एचएफ वाला वो मिनिमम कम से कम 700-800 हर्ट्ज से ऊपर से ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 500 हर्ट्ज है इसको 1200 हर्ट्ज से हम एचएफ को फ्रीक्वेंसी इसमें शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 1200 हर्ट्ज है तो 1200 हर्ट्ज तो पहले कंपनी लिखा हुआ है, 1000 हर्ट्ज ऊपर से शुरू करेंगे तो और बेहतर रहेगा, एचएफ का भी लाइव बना रहेगा और क्वालिटी भी खुल करके रहेगा। इसलिए अगर 1200 हर्ट्ज शुरू है तो 1000 चलेंगे तो 2200 या 2500 से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब नेटवर्क प्लेट लगाना है इसमें आपको 2200 हर्ट्ज से 2500 हर्ट्ज से शुरू हो, इसलिए इसके साथ हम वैसे ही नेटवर्क प्लेट लगाएंगे। और इसके साथ हम जो भी लगाएंगे एचएफ वो हम 500 हर्ट्ज से शुरू होने वाले या 600 हर्ट्ज से लगाएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है स्पीकर का कम है तो ऐसा इसमें एचएफ यूज करेंगे जिसका कम से शुरू हो। जैसे जहाँ देख सकते हैं आपको नेटवर्क प्लेट हम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम ऑनलाइन डेटा में फिर से इसका यूज करके समझाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं जो इसके बोल रहा है कि नेटवर्क प्लेट के साथ ही लगाना है, वो कौन सा एचएफ लगाना, कौन सा स्पीकर लगाना है, तो यहाँ पर लिख दिया है कि 400 से 500 वाट के बीच में लगाना है और 80 वाट का एचएफ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है जिसको देख सकते हैं 2.5 किलोहर्ट्ज से शुरू हो रहा है, जो 15 इंच में जाने के बाद कटअप होगा, 12 डीबीएफटी के बाद कटअप होगा, और जो फ्रीक्वेंसी शुरू होगा एचएफ का और 2.5 किलोहर्ट्ज से शुरू हो, तो देख सकते हैं 18 डीबी भी है और 2.5 किलोहर्ट्ज भी है, जो आपको इस नेटवर्क प्लेट में साफ साफ लिखा हुआ है। जो देख सकते हैं यहाँ पर 80 वाट भी लिखा हुआ है, जो भी इसीलिए हम इसको साथ सिलेक्ट करके 80 वाट का लगाएंगे। चाहे आप किसी भी कंपनी लीजिए वैसा ही आपको केस रेंज शुरू होकर के आप नेटवर्क प्लेट ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी हो। वो आपको 1200 हर्ट्ज पर कटअप रहना चाहिए और 12 डीबीएफटी हो। ऑप्टिक का मतलब है कि जो भी लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी जो कटअप होता है कितना धीरे धीरे खत्म होता है, या एक बैक काट देता है या तेजी से काटता है, उसी को हम ऑप्टिक बोलते हैं। आपको नेटवर्क प्लेट में जो आपको 2.5 किलोहर्ट्ज पर दोनों का कटअप फ्रीक्वेंसी हो रहा है, जो आपका स्पीकर का 2.5 किलोहर्ट्ज पर कटअप होगा वही 2.5 किलोहर्ट्ज से आपका एचएफ में आपको जाएगा। इसलिए आपको नेटवर्क प्लेट यही सिलेक्ट करना है इस स्पीकर के लिए जो सिंगल के लिए लगाना है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 4.5 किलोहर्ट्ज से ऊपर शुरू हो और उसका जहाँ एचएफ आपको लेना है जहाँ 1200 से 1500 हर्ट्ज के बीच में शुरू हो, वैसा ही आपको एचएफ लेना है। और उसके साथ नेटवर्क प्लेट भी ऐसा लेना है जो 2.5 किलोहर्ट्ज पर दोनों का कटअप हो। इसमें देख सकते हैं एचएफ का भी 2.5 किलोहर्ट्ज पर जब स्पीकर का फ्रीक्वेंसी कट जाए वहीं से शुरू करके एचएफ में जाए। इसी चलते आपको दोनों को इस तरीके से करेंगे तो आपको जो वोकल जो मिलेगा उसमें जो अभी साउंड क्वालिटी मिलेगा वो बैलेंस मिलेगा, यानी कि लो मिड से लेकर के लो से लेकर के हाई तक आपको प्रॉपर ही बराबर मिलेगा, क्योंकि वाटेज मैच है और फ्रीक्वेंसी मैच है। इसी तरीके से मैच करके हमको सिंगर वाला लगाना है। अब इसमें हम देखते हैं किसमें लगाना है, जो इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाना है। इंस्ट्रूमेंट में हम किसी भी स्पीकर का वो 4 इंच पर लेंगे इंस्ट्रूमेंट, और या 600 वाट या 500 वाट हो, जब 4 इंच वॉइस में जाएंगे तो उसका लो फ्रीक्वेंसी किसी अपर में नहीं जाएगा, नीचे नहीं है, नीचे में ही आएगा। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी इसके साथ वैसा एचएफ यूज करेंगे जो आपको लो से शुरू हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि बोल रहा है यहाँ कैसे 500 से देख सकते हैं 650 वाट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका नेटवर्क प्लेट का मॉडल नंबर है 600 से 700। इसको आप यूज कर सकते हैं 500 वाट स्पीकर और 600 वाट 650 वाट में आप स्पीकर में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ जो एचएफ लगेगा 100 वाट लगेगा। तो इसका जो कटअप 1.2 किलोहर्ट्ज पर है, 1.2 किलोहर्ट्ज पर है, और इसमें भी 12 डीबीएफटी पर खत्म हो रहा है 15 इंच स्पीकर का, और यहाँ पर शुरू हो रहा है एचएफ का देख सकते हैं 18 डीबीएफटी शुरू हो रहा है, यानी कि 1.2 किलोहर्ट्ज से कटअप भी हो रहा है, शुरू भी हो रहा है। अब आपको 100 वाट एचएफ का दिखाते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी कैसे है, कितना है, और कैसे इसको हम सिलेक्ट किए हैं कि 100 वाट ही इसमें लगेगा। हुजा का जो है 100 वाट का एचएफ है, देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना से शुरू हुआ और कंपनी कितना से चलाने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर इसका जो देख सकते हैं इसका जो पावर है 100 वाट भी लिखा हुआ है,
और इसका देखिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो लिखा हुआ है, जो कंपनी इसका दिया हुआ है एचएफ का, जो 500 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक है। और यहाँ पर भी देखिए साफ साफ लिख रहा है कंपनी की इसको 1200 हर्ट्ज से शुरू होकर 18 डीबी ऑक्टेव वाले नेटवर्क प्लेट लगाना है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, और नेटवर्क प्लेट में भी देख चुके हैं कि कितना से शुरू होकर के और कितना तक है। सेम ही लिखा हुआ है उसमें भी कि आपको जो इसमें एचएफ लगाना है नेटवर्क प्लेट के साथ में, वो 1200 हर्ट्ज से शुरू होकर के जो आपका 18 डीबी ऑक्टेव पर सपोर्ट करे, इसलिए हम इसमें 100 वाट का एचएफ लगाएंगे। कोई जरूरी ही नहीं है कि हम अहूजा का ही नेटवर्क एचएफ ले सकें। आपको अगर नहीं लगता है कि नहीं इस कंपनी का अच्छा नहीं, किसी और कंपनी का अच्छा है, तो वैसा आप लीजिए जिसका फ्रीक्वेंसी है एचएफ को शुरू होकर के 500 हर्ट्ज से ऊपर में 18 किलो हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है, वैसा ही एचएफ इसके साथ लगाना है। और इसका जो देख सकते हैं कि नेटवर्क प्लेट लगाना है, वैसा लगाना है कि जो 1.2 किलो हर्ट्ज से इसका स्पीकर का खत्म हो जाए और 1.2 किलो हर्ट्ज से एचएफ का शुरू हो जाए, वैसा लगाना है। जो आपको 500 से 600 वाट स्पीकर लगाना है जो सीमेंट के लिए। और इसमें देख सकते हैं जो नेटवर्क प्लेट लगाना है वो आपको 25 हर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना है, जो 25 हर्ट्ज पे इसका कट जाए स्पीकर का और एचएफ का 2500 वाट से शुरू हो जाए। चलिए हम थोड़ा सा आपको हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ताकि जो भी हम स्पीकर सिलेक्ट करने वाले हैं वो हमारे लिए सही है नहीं है, या पैसे हम जो हम बताए हैं वो सही है या नहीं। जो इंस्ट्रूमेंट और सिंगर के लिए अलग हम पैसे स्पीकर हम सिलेक्ट किए हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमका स्पीकर का सिलेक्शन हमको अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए इसका लो से शुरू होकर के 35 हर्ट्ज होगा और इसका फ्रीक्वेंसी शुरू होकर के लो से शुरू होकर के हाई फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है। आप टेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं, तो उसके अनुसार हम एचएफ सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। चंद लगा सका है, PA2 लगा लिया है। और देखिए मशीन से दोनों एक चैनल और 4 चैनल में लगाया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम देख सकते हैं सेम ही है यहाँ पर लगाया हुआ। और देखिए यहाँ से दोनों केबल के वायर के माध्यम से एक स्पीकर इसमें लगा लिए और एक स्पीकर इसमें लगा लिए। और यहाँ से देखिए जो फ्रीक्वेंसी है जो हम टेस्टिंग के लिए रखे हुए 30 हर्ट्ज से लेकर के 15 किलो हर्ट्ज तक रखे हुए, ताकि अच्छे से स्पीकर का हम बराबर टेस्टिंग कर पाए। और लेफ्ट राइट में रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर से है, देखिए जो इसको लेफ्ट जो इसमें जो लेफ्ट स्पीकर है यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्पीकर के लिए लेफ्ट वाला लेफ्ट में दिए हैं और राइट वाला राइट में स्पीकर दिए हैं। दोनों का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम ही है, क्योंकि PA2 में जब बीच में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा तो एक साथ काम करेगा, इसमें भी एक साथ काम करेगा और इसमें भी एक साथ काम करता है। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर से यहाँ सिग्नल जेनरेटर को यहाँ से ऑन कर लिया है, और यहाँ देखिए टीम डिवाइस को ऑन करके यहाँ से सिग्नल बढ़ा दिया है। और आपको साथ में RTMI का हम इसमें ग्राफ भी दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफ वाला है दिखा रहा है, देखिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये नहीं दिखा रहा है। और जो बिल्कुल हम बंद कर रहे हैं तो देखिए बंद हो जा रहा है, ताकि हमको ग्राफ अच्छे से चेक हो पाए। देखिए बंद हो गया है। अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं। स्टूडियो मास्टर का इसको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से पहले सबसे इसमें पंखा तो हम बंद करके सिग्नल को ऑन कर दिया है। देखिए इसको कैसा है, कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 किलो हर्ट्ज 3.5 किलो हर्ट्ज पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर है इसका फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से शुरू होकर के लमसम 40 हर्ट्ज से ऊपर शुरू हो रहा है। और ऊपर से शुरू होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 2 किलो हर्ट्ज से, उसके बाद 3 किलो हर्ट्ज, जैसे ही इसमें 2 किलो हर्ट्ज के बाद ऊपर सिग्नल सारे डाउन हो रहा है। इसी चलते जो है 2 किलो हर्ट्ज के बाद सिग्नल डाउन हो रहा है, वो आपका इसमें से नहीं निकल पाएगा स्पीकर से। देख सकते हैं जो बीच वाला मिड पार्ट हो ज़्यादा निकल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद 2 किलो हर्ट्ज के बाद सिग्नल सारा डाउन हो जा रहा है। इसी चलते जो भी हम एचएफ सिलेक्ट करेंगे तो 1.2 किलो हर्ट्ज तक देख सकते हैं प्रॉपर निकल रहा है। उसके बाद एचएफ वाला फ्रीक्वेंसी में जाए, इसी को देखते हुए कंपनी देखते हुए या हम देखते हुए किसी भी जो भी सिलेक्ट करते हैं तो 1.2 किलो हर्ट्ज तक 15 इंच स्पीकर में जाए। उसके बाद 1.2 किलो हर्ट्ज के बाद देखते हैं कि सारे इसका जो सिग्नल है डाउन जाए। इसी चलते हम इसको 1.2 किलो हर्ट्ज वाला क्रॉसओवर सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से शुरू होने वाला 500 हर्ट्ज से शुरू होने वाला एचएफ सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। अगर इसमें हम लगा देंगे अगर चार्ज 80 वाट का, तो देख सकते हैं इसका जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कंपनी जो लिखी है वो लिखी है 2.5 किलो हर्ट्ज से, लेकिन अगर उसको 1200 हर्ट्ज से दे देंगे तो एचएफ जल जाएगा। इसके चलते हम आपको एचएफ वो नहीं लगा सकते हैं, 100 वाट का लगाएंगे जो आपका 500 हर्ट्ज से शुरू होने वाला है। चलिए अभी इस स्पीकर का देख ही चुके हैं, अब इस स्पीकर का आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। अब यहाँ से ही बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने बंद कर लिया है, अब बंद हो गया है। अब इस स्पीकर का हम टेस्टिंग करते हैं। अब इसको हम राइट ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका कैसा साउंड निकल रहा है। देखिए यहाँ से एक लो से शुरू होकर के देखिए ऊपर यहाँ देख सकते हैं 3 किलो हर्ट्ज 3.5 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ओर में जा रहा है। यानी ये कहने का मतलब कि जो इस स्पीकर से आपको हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जो इस 15 इंच के मुकाबले इस स्पीकर में आपको जो निकल 650 वाट स्टूडियो मास्टर के मुकाबले देख सकते हैं ऑडियो टून का जो स्पीकर है इसमें एचएफ फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं वो हाई निकल रहा है। 3 किलो हर्ट्ज और 4 के देते हैं पर 3 से 3.5 4 किलो हर्ट्ज तक के प्रॉपर से निकल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लो से शुरू होकर के। इसी चलते इसका जो भी हम एचएफ लगाएंगे, क्योंकि पहले ही से ही हाई फ्रीक्वेंसी से दे रहा है स्पीकर, तो हमको ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी से शुरू
इसी चलते इसको जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज़ पर लगाया गया है, कंपनी ने बोला है नेटवर्क प्लेट में देखिए, और 2.5 किलोहर्ट्ज़ से शुरू होने वाला ही HF लगाना है। तो HF में देख सकते हैं 80 वाट जो हमने देखा है, कंपनी लिखा था कि 80 वाट का जो हमारा HF है वो कम से कम 2.5 किलोहर्ट्ज़ से शुरू होना चाहिए, उसी हम HF लगाएंगे। इसमें हम आपको नहीं लगा सकते हैं ये जो 500 हर्ट्ज़ से 100 वाट में HF शुरू हुआ है उसको लगा सकते हैं लगाने के पर्पज़ से, लेकिन लगाने से कोई फायदा आपको नहीं है, क्योंकि पैसा भी वेस्ट जाएगा और फ्रिक्वेंसी है ना बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपको है कि मीट ज़्यादा निकलेगा और इससे स्पीकर का मीट ज़्यादा निकलेगा, तो ये पार्ट आपको ज़्यादा निकल जाएगा, जिससे सिटी की भी समस्या है, क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसी अगर आप मिल के एक हो जाएगा ऊपर में। इसके चलते जो आपको कंपनी जो लिखा हुआ है HF के साथ, नेटवर्क प्लेट के साथ लिखा हुआ है HF और स्पीकर वही लगाना है, और जो HF पर लिखा हुआ है अगर आप इतना हर्ट्ज़ से शुरू होकर के वही लगाना है, नहीं तो आपका स्पीकर जल जाएगा अनबैलेंस होकर। इस वीडियो में देखिए कि आपको टेस्टिंग करके हमको बताएंगे कि साथ में कुछ सिंगर के लिए कौन सा स्पीकर के साथ हमको HF लगाना है और नेटवर्क प्लेट लगाना है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पीकर के साथ हमको कौन सा HF लगाना है, नेटवर्क प्लेट लगाना है। इसी तरीके से अगर हम बैलेंस बना करके एक मीटर बनाएंगे तो हमारा कंपनी से भी बेहतरीन मीटर बना सकते हैं, घर पर भी कम खर्चे में हम। आज की वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।